Hello everyone, how are you all? I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs। तो आज के दिन हम 16 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सा ये सेशन रहेगा। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, रेलवेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा, दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। एंड तक बने रहेगा। हमने बहुत ही सिस्टमैटिक वे पे सेशन को प्रिपेयर किया है। पहले स्टेट न्यूज़ है, देन नेशनल न्यूज़ है, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, स्पोर्ट्स न्यूज़ है। तो हमने इसीलिए सेगमेंट वाइज डिवाइड किया है सेशन को, ताकि होच पोच तरीके से न्यूज़ को ना पढ़े। जब आप एक सिस्टमैटिक मैनर में न्यूज़ को पढ़ते हो तो आपके दिमाग में न्यूज़ याद रह जाती है। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। कॉम्प्रिहेंसिव सा ये सेशन रहेगा। ठीक है, पहली न्यूज़ कहाँ से आ रही है? स्टेट न्यूज़ हमारा सेगमेंट है। तो पहली न्यूज़ आ रही है कर्नाटका से। तो कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं डीके शिव कुमार जी। तो मैं आपको जिस्ट दे देता हूँ न्यूज़ का। तो कर्नाटका का जो असेंबली है, स्टेट असेंबली, उन्होंने एक बिल पास किया था जिसके तहत ये कहा गया था कि माइनॉरिटीज़ को जो है गवर्नमेंट जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स निकालेगी उसमें माइनॉरिटीज़ को जो है 4% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ऐसी न्यूज़ मार्केट में आ गई थी कि सिर्फ मुस्लिम्स को ये जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा, बाकी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी को नहीं दिया जाएगा। तो उसके ऊपर बहुत ही अप्रोर हुआ, बहुत ही क्रिटिसिज्म मिला गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को। तो इसीलिए जो है फिर इन्होंने आके क्लैरिफाई किया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स को मिलेगा, जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे उनको 4% का रिजर्वेशन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो है वो मिलेगा। ठीक है जी। तो स्पीकिंग टू द रिपोर्टर्स इन बेंगलुरु, ही स्टेटेड दैट द रिजर्वेशन इंश्योर्स द राइटफुल बेनिफिट्स ऑफ फॉर ऑल माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी और बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए जो है ये स्कीम लाई गई है। द स्टेट गवर्नमेंट एमिंग टू इम्प्लीमेंट दिस 4% रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स हैड अप्रूव्ड एन अमेंडमेंट टू द ट्रांसपेरेंसी इन द पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट। तो पब्लिक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट में, इस एक्ट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो है इस बिल को लाया गया है। तो जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं आपके पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट के तहत ही जो है ये दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अमेंडमेंट करके ये जो है रूल इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, आई थॉट देखो यार, कम्युनिटीज़ के बेसिस पे रिजर्वेशन देना इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। ठीक है, आप एजुकेशन के इस पे दो, है ना, तो समझ आता है कि एजुकेशन के लिहाज से ये बैकवर्ड हैं, तो इनको सपोर्ट किया जाए तो ये आगे आएंगे एजुकेशन में। बट अगर आप कास्ट के बेसिस पे जो अगर आप दे रहे हो रिजर्वेशन, दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। एंड बाकी के जहाँ पे भी रिजर्वेशन ये जो सिस्टम चल रहा है, आप अपने कमेंट्स दे सकते हो कि हाउ इट इज़ नॉट वेरी यूज़फुल फॉर आवर कंट्री। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है रिजर्वेशन की वजह से ही जो है हमारी कंट्री कहीं ना कहीं आज पीछे चल रही है। स्किलफुल लोगों को मौका नहीं मिलता है वहीं पे जहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है जी। तो व्हाट्स योर व्यू, आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कहाँ से? तो आपने पोस्टर में देखा होगा अमित शाह दिख रहे हैं। तो असम से ये न्यूज़ आ रही है। तो स्पीकिंग एट द रीलोकेशन ऑफ असम राइफल्स बटालियन हेड क्वार्टर्स। तो असम राइफल्स का जो हेड क्वार्टर्स है वो पहले सेंट्रल आइजवाल में हुआ करता था, अब चेंज करके जोक्सवांग आइजवाल इस एरिया में जो है उसको रीलोकेट किया गया है। ठीक है जी। तो अमित शाह जो थे इस बात पे बात कर रहे थे और उन्होंने एम्फेसाइज किया कि द मूव मेक्स अ न्यू चैप्टर फॉर आइजवाल सिटी एंड पवाइटल स्टेप टुवर्ड्स द स्टेट्स ग्रोथ। तो ये स्टेट की ग्रोथ के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। पवाइटल इज़ इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, तो जो ये हेडक्वार्टर शिफ्ट हुए हैं ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा आइजवाल सिटी के ग्रोथ के इस पे। ठीक है जी, बस इतनी सी न्यूज़ है। अब आप याद रखिएगा कि असम राइफल्स बटालियन का हेडक्वार्टर्स सेंट्रल आइजवाल में नहीं है, जोक्सवांग आइजवाल इस एरिया में अब असम राइफल्स का हेडक्वार्टर्स है। ठीक है जी। नेक्स्ट कहाँ से आ रही है न्यूज़? हिसार हरियाणा से ये न्यूज़ आ रही है और हिसार को मिल गया है अपना नया एयरपोर्ट। तो हरियाणा सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हैं विपुल गोयल, इन्होंने कहा है कि इनको लाइसेंस मिल गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कि वो हिसार एयरपोर्ट को ऑपरेशंस वहाँ पे चालू कर सके। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि सून जल्द से जल्द फ़्लाइट्स भी स्टार्ट हो जाएंगी हिसार एयरपोर्ट से। ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कहाँ से? लद्दाख से। तो लद्दाख सेलिब्रेट करेगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन इन न्यू फिस्कल ईयर। तो न्यू फिस्कल ईयर कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से हमारा न्यू फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है, राइट। तो इस ईयर को जो है लद्दाख
सेलिब्रेट करेगा एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन ड्यूरिंग द अपकमिंग न्यू फाइनेंशियल ईयर। तो जो 1 अप्रैल 2025 से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, ठीक है, तो उस पर जो है लद्दाख सेलिब्रेट करेगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन। तो लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोतवाल जो है, उन्होंने ऑफिशियली लॉन्च किया है एनुअल एक्टिविटी कैलेंडर फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन लद्दाख। तो ये जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा इवेंट इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन का, उसका जो है पूरा कैलेंडर, मतलब इनकी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ की क्या कुछ इवेंट्स होंगे, कब कब होंगे, वो सब कुछ जो है इन्होंने लॉन्च किया है। कि इन्होंने चीफ सेक्रेटरी जो लद्दाख के हैं डॉक्टर पवन कोतवाल जी, इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़ महाराष्ट्र से आ रही है, और ये न्यूज़ है कि महाराष्ट्र के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो जो भी एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाएगा वो मराठी में भी अब कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे एग्ज़ाम्स नहीं होते होंगे मराठी लैंग्वेज में। अब जो भी ये अथॉरिटी एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाएगी, ये अब मराठी लैंग्वेज में भी कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है जी। इतनी सी न्यूज़ थी। तो स्टेट PCS वाले एस्पिरेंट्स, दिस न्यूज़ बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, जो भी महाराष्ट्र स्टेट PCS एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ कहाँ से आ रही है? तमिलनाडु से न्यूज़ आ रही है। क्या है ये न्यूज़? यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT अश्विनी वैष्णव, उन्होंने अनाउंस किया है कि 2 मेजर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाए जाएंगे तमिलनाडु में, ठीक है। क्लस्टर्स इज़ बेसिकली जहाँ पे एक इंडस्ट्रियल हब जैसे हम कह सकते हैं, तो ऐसे 2 क्लस्टर्स को बनाया जाएगा। और टोटल लागत कितनी होगी? 1112 करोड़ रुपीज़, इतनी पूरी ये जो है इन्वेस्टमेंट से इन दोनों क्लस्टर्स को बनाया जाएगा। एक क्लस्टर जो है वो पिल्लई पक्कम में होगा और दूसरा जो है वो मन्नलूर में होगा, ठीक है। तो इन दोनों जगहों पे एक एक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। ये क्यों स्टार्ट किया जाएगा? टू स्ट्रेंथन इंडियाज़ पोजिशन इन द ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंडिया की पोजिशन स्ट्रॉन्ग हो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को डिज़ाइन करने में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करने में इंडिया की पोजीशन स्ट्रांग हो, उस लिहाज से ये 2 क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़ कहाँ से आ रही है? हैदराबाद से। तो यूनियन कोल एंड माइंस मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जो हैं, इन्होंने अनाउंस किया है कि बेगमपेट रेलवे स्टेशन जो कि हैदराबाद रीजन में आता है, वो फुल्ली ऑपरेट अब से किया जाएगा वुमेन एम्प्लॉयज़ के द्वारा। और ये जो स्टेशन है साउथ सेंट्रल रेलवे इस जोन में आता है, ठीक है। अब बेगमपेट रेलवे स्टेशन को पूरा का पूरा वुमेन एम्प्लॉयज़ संभालेंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम नेशनल न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और नेशनल न्यूज़ की खबरों को पढ़ते हैं। नॉमिनेशंस फॉर द पद्मा अवार्ड्स 2026 टू बी अनाउंस्ड ऑन द ओकेशन ऑफ रिपब्लिक डे नेक्स्ट ईयर हैव स्टार्टेड। तो नेक्स्ट यानी कि 2026 के रिपब्लिक डे पे जो पद्मा अवार्ड्स दिए जाएंगे, उसके नॉमिनेशंस जो हैं वो नामांकन उसके लिए स्टार्ट हो गया है, ठीक है। द लास्ट डेट है 31 जुलाई तक जो है वो नॉमिनेशंस लिए जाएंगे। और जो पद्मा अवार्ड्स होते हैं बेसिकली आप किससे उससे रजिस्टर करवा सकते हो? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। तो ये नॉमिनेशंस जो हैं आप इसी पोर्टल के द्वारा जो है आप करा सकते हो अपना नॉमिनेशन, ठीक है। बाकी आप किसी और तरीके से नहीं कर सकते। तो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टैटिक GK कि पद्मा अवार्ड जो है वो कौन से पोर्टल से जो है आप नॉमिनेशंस करवा सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो आंसर विल बी राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम कुछ स्टैटिक GK देख लेते हैं कि पद्मा अवार्ड्स क्या कुछ होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पद्मा अवार्ड्स जो हैं वो 3 कैटेगरीज में बांटे जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। तो पहले आता है पद्मश्री, देन पद्म भूषण, देन पद्म विभूषण, ठीक है। ऐसे हायरार्की में इनका आता है। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं हमारे इंडिया के, ठीक है। सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, ठीक है। देन उसके बाद आता है पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण, देन पद्मश्री, ठीक है। और ये जो अवार्ड्स हैं ये जो है अगर आप वर्क ऑफ डिस्टिंक्शन यानी कि कुछ अलग आप हटके करते हो, कुछ अचीव करते हो, चाहे वो कोई भी डिसिप्लिन हो, आर्ट हो, लिटरेचर हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, मेडिसिन हो, सोशल वर्क हो, साइंस, इंजीनियरिंग, पब्लिक अफेयर, सिविल सर्विस, ट्रेड, इंडस्ट्री, अगर आप कुछ भी हट के अपने क्षेत्र में काम करते हो तो आपको ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। देन ऑल द पर्सन्स विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजिशन और सेक्स आर एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स। तो चाहे आप कोई भी कास्ट के हो उसको मैटर नहीं करता है। देन अगर आप कोई भी ऑक्यूपेशन में उसको मैटर नहीं करता है, अगर आपने अच्छा वर्क किया है तो आपको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। अगर आप कौन से पोजीशन पे सर्व कर रहे हो, अगर आप कौन सा जेंडर है आपका, वो भी मैटर नहीं करता है। अगर आपने एक्सेप्शनल वर्क किया है तो आपको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है।
और गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम करते हैं उनको नहीं दिया जाएगा ये अवार्ड, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इट। खाली जो डॉक्टर्स हैं और साइंटिस्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं वो एलिजिबल होते हैं, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पे काम करते हैं दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द अवार्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं अब। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, यूनियन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जो हैं इन्होंने इनॉग्रेट किया है फिट इंडिया कार्निवल न्यू दिल्ली में आज के दिन, ठीक है। ये जो इवेंट है 3 दिनों तक ये चलेगा और इसका एम क्या है, टू प्रमोट अ हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ स्टाइल अलाइनिंग विथ फिट इंडिया मूवमेंट्स विजन ऑफ अ फिटर हेल्दियर एंड ओबेसिटी फ्री नेशन। तो हमारे नेशन को फिट बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए, ओबेसिटी फ्री, ओबेसिटीज़ मोटापा फ्री, तो मोटापा फ्री बनाने के लिए इस क्षेत्र में लोगों को अवेयर करने के लिए इस जो है कार्निवल को, फिट इंडिया कार्निवल को मनसुख मांडविया जो हैं इन्होंने इनॉग्रेट किया है, ठीक है जी। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस से न्यूज़ आ रही है। तो इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2028। तो ऐसा कहा गया है किनके द्वारा, मॉर्गन स्टैनले के द्वारा, ठीक है। तो इनकी एक रिपोर्ट जाहिर की गई है जिसमें कहा गया है कि ये जर्मनी को 2028 तक ओवरटेक कर देगा इंडिया और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बन के उभरेगा इंडिया, ठीक है। द रिपोर्ट सेड इंडियन इकोनॉमी वैल्यूड एट $3.5 ट्रिलियन इन 2023। तो इंडियन इकोनॉमी की वैल्यू $3.5 ट्रिलियन थी 2023 में और ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है कि वो एक्सपैंड करेगी $4.7 ट्रिलियन 2026 में और 2028 में वो एक्सपैंड होकर कहाँ पे $5.7 ट्रिलियन की जो है वो इकोनॉमी बन जाएगी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ऐसा मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट में कहा गया है, ठीक है जी। और जर्मनी को ओवरटेक करके इंडिया जो है थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, इनको सिलेक्ट किया गया है फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025, ठीक है। तो इस अवार्ड के लिए आरबीआई को नॉमिनेट किया गया है किनके द्वारा, बाय सेंट्रल बैंकिंग एट लंदन इन यूके। तो लंदन में जो सेंट्रल बैंकिंग है इनके द्वारा जो है आरबीआई को इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। बाकी के कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। तो आरबीआई को जो है उसके डिजिटल इनिशिएटिव्स जैसे प्रवाह, सारथी, इन इनिशिएटिव्स के लिए पहले ही आरबीआई को अवार्ड्स मिल चुके हैं, ठीक है जी। तो बस आरबीआई का जो है वो ऑफिस, जो आरबीआई में ऑफिशियल वर्क होता है उसमें बहुत ही पेपर कम यूज़ हुआ है ना। तो इसीलिए डिजिटल तरीके से आरबीआई आगे बढ़ रहा है, तो उस लिहाज से जो है आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बढ़ के $15.26 हो गया है, रीचिंग ओवर $653.96 बिलियन इन द वीक एंडिंग March 7, ठीक है। तो इतने से वो बढ़ के टोटल अब इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $653.96 बिलियन बढ़ गए हैं, ठीक है। ये जो है ये अमाउंट बढ़ोतरी दिखा रही है कि पहले जो है इतना सपोज एक्स अमाउंट था, अब प्लस $15.26 होके $653.96 बिलियन हो गया है, ठीक है जी। ऐसा जो है आरबीआई का जो ऑपरेशंस का रिपोर्ट आई थी उस पर ये कहा गया है, ठीक है जी। स्पोर्ट्स न्यूज़ को देख लेते हैं। और आप सबको जैसे पता होगा वुमेंस प्रीमियर लीग का फाइनल था और उसमें मुंबई इंडियंस जो है जीत लिया है। किसको हराया है, दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। दिल्ली कैपिटल जो है लगातार तीसरी बार जो है वो हारा है फाइनल में आके, ठीक है। और बस यही न्यूज़ है, मुंबई इंडियंस जो है वुमेन प्रीमियर लीग का टाइटल जीत चुका है, ठीक है। अक्षर पटेल को जो है वो अपॉइंट किया गया है दिल्ली कैपिटल्स का कैप्टन के तौर पे फॉर 2025 आईपीएल सीज़न, ठीक है। तो अक्षर पटेल जो है वो लीड करेंगे दिल्ली कैपिटल्स को, ठीक है जी। सो दैट वाज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। इफ़ यू हैव लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस करना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। On this note, I take your leave until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye everyone.